मैं हूँ उपासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल हम जो है 9th की केमिस्ट्री की सीरीज़ और 10th की केमिस्ट्री की सीरीज़ ही चला रहे हैं, है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक क्लास 9th का करने वाले हैं। कौन सा? आज हम एक न्यू फुल फ्लेज चैप्टर शुरू करने वाले हैं। हमने जो पिछला हमारा चैप्टर था वो ख़त्म कर लिया था। तो मैंने क्या कहा था कि मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पहले करवाऊंगी और उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर हम शुरू करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था अगर हमने इज मैटर अराउंड अस प्योर बाद में किया। क्यों? क्योंकि हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ चुके थे, उसके बाद हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स किया। तो आज हम इज मैटर अराउंड अस प्योर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपकी आसपास की दुनिया से ही रिलेटेड है, तो इसलिए कुछ मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का। आसपास की ही हम चीज़ों की बात करेंगे, वो आसपास की चीज़ों की बातें करते करते ही भैया हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हमें बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो चलिए आइए आज इसी मज़ेदार बात के साथ हम अपना जो चैप्टर है उसे शुरू करते हैं और उस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या नाम है बच्चों? इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर, सेकेंड चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी, अराउंड अस प्योर। ठीक है जी। तो आज आप इसी चैप्टर को पढ़ने मैम के साथ आए हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि मैटर क्या है। हमने देखा था कि जो मैटर है इट इज बेसिकली एवरीवेयर, हमारे आसपास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही क्या है, मैटर हैं। क्यों भैया वो सारी की सारी चीज़ें मैटर हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट मैटर की हमने डेफिनेशन क्या बोली थी कि मैटर कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका कोई अपना मास होता है और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो यही हमने मैटर की डेफिनेशन बोली थी। तो ऑब्वियसली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारे अगर हम आसपास देखेंगे, चेयर है, ये टेबल है, फैन है, तो जो भी ऐसी चीज़ जिसका एक कोई मास है और जो कि कोई जगह ऑक्यूपाई करता है वो मैटर है। बिल्कुल मैम, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आई, ठीक है। तो हमने मैटर देखा, उसके बाद हमने अगली सेकेंड चीज़ देखी थी कि जो मैटर है बच्चों वो किससे बना है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से। ये भी हमने देखा था कि जो मैटर है इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स में भी, एटम्स में भी, आयंस में भी, मॉलिक्यूल्स। तो ये बात हमने देखी यहाँ तक। तो अब हम एक सवाल के साथ आए हैं इस लेक्चर में कि क्या जो हमारे आसपास का सारा मैटर है क्या वो प्योर है? इज मैटर अराउंड अस प्योर? प्योर से क्या मतलब है अब हमारा? चलो हम अपनी लेमैन टर्म्स में चलते हैं, पहले साइंटिफिक टर्म्स में बाद में आएंगे। पहले अगर मैं लेमैन टर्म्स की बात करूं तो लेमैन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, दूध खरीद के लाए, घी खरीद के लाए, तो उस जो आपका मिल्क का बेसिकली वो सपोज वो जो पैक है उसके ऊपर लिखा होता है प्योर मिल्क, प्योर मिल्क। या फिर आपका जो सॉल्ट है या कुछ में भी घी है तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, प्योर घी। तो भैया अब ये प्योर शब्द आ गया, इसका मतलब अब ऑब्वियसली मिल्क और घी ये भी क्या है, मैटर ही है, बिकॉज दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस, सो हेंस दे आर नोन एज मैटर। तो उन्होंने तो कह दिया ये प्योर है। प्योर उन्होंने किस बेस पे कहा कि इस घी में या इस दूध में कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है, कि कुछ भी मिलावट नहीं है, इसलिए ये प्योर है। हमने कोई भी और चीज़ें जो हैं वो प्योर घी, जो गौ माता जो हमें दूध दे रही है उसके अलावा हमने उसमें और पानी की मिलावट नहीं करी, वो प्योर दूध है, कुछ नहीं मिला हुआ। घी जो है वो भी प्योर है, हमने उसमें कोई एडेड कलर्स या कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो ऐड नहीं किया, प्योर घी है जो हमारा दूध से बन गया। अच्छा, तो क्या अब हमारी केमिस्ट्री की टर्म्स में भी ये प्योर है? नो, हमारी केमिस्ट्री की टर्म्स में ये दोनों ही मैटर प्योर नहीं है। चाहे गौ माता से डायरेक्टली दूध लाकर भी तुम अपने घर में रख लो, वो भी प्योर नहीं है। कंफ्यूज्ड? व्हाई इट इज नॉट प्योर? मैम आपने तो कहा ये प्योर घी, प्योर मिल्क उसके ऊपर लिखा हुआ है।
वो प्योर लिखा हुआ है, वो प्योर पर किस टर्म्स में है कि उस दूध के अंदर कोई और मिलावट नहीं है, उस घी के अंदर कोई और मिलावट नहीं है, पर वो दूध खुद भी प्योर नहीं है। क्यों प्योर नहीं है? अब हम इन बातों का जवाब देखते हैं कि भैया ये वाला जो कुछ मैटर है वो प्योर है और कुछ मैटर प्योर नहीं है, क्यों? ठीक है, तो चलिए आइए अब हम इस बात का जवाब ढूंढते हैं। आइए देखिए, प्योर सब्सटेंस बच्चों कौन सा होगा? किस सब्सटेंस को आप अपने आसपास अगर वो पड़ा है तो आप कह सकते हैं कि वो प्योर है? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मैटर जो सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से ही बना हुआ है, मैटर और एनी सब्सटेंस, मैटर और एनी सब्सटेंस which is made up of only one type of particles, only one type of particles। अब हमें पता है कि जो मैटर है आपका वो आयन्स, एटम्स या मॉलिक्यूल से बना है, ये बात समझ में आई? तो ऐसा मैटर जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना होगा वो प्योर होगा। आइए अब इसको केमिस्ट्री की टर्म्स में हम देखते हैं कि प्योर चीज क्या है। ये तो हमने लेमैन टर्म्स में क्या दिया, दूध प्योर है, घी प्योर है, कि भैया उसमें और कोई चीज नहीं डाली हुई, बट इटसेल्फ में क्या वो मैटर प्योर है? तो अब वो जवाब जो हमारे पास क्वेश्चन जो आया उसका अब जवाब हम ढूंढते हैं। तो मैंने क्या कहा कि प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर वो होगा जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ होगा। समझिए ये बात। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये छोटे से 2-4 एग्जाम्पल्स करते ही बच्चों आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। पहली बात देखो, हमें पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। ये बात मैं आपको बार बार बताती हूँ ताकि आप भूले नहीं। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं, मे बी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आगे वाले भी डी ब्लॉक वाले भी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, है ना, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं? पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं। अब मैंने आपको क्या बात बताई थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी कि हर एलिमेंट मे बी हाइड्रोजन, मे बी ऑक्सीजन, मे बी कॉपर, मे बी कार्बन, ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? एटम्स से बने हुए होते हैं। ये बातें हम कर चुके हैं। हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है वो बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स को कंबाइन करके बना होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का एलिमेंट बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम से बना होगा। कार्बन का एलिमेंट बहुत सारे कार्बन के एटम्स को कंबाइन करके बना होगा। सिमिलरली कॉपर का एलिमेंट बहुत सारे कॉपर के एटम्स से बना होगा। तो इसका मतलब अगर हम हर एलिमेंट को देखें तो ये सेम टाइप के एटम से ही बना है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के एटम्स तो नहीं है, हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से बना है, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से बना है। इसका मतलब इनमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स ही प्रेजेंट हैं। इसका मतलब आपके जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये क्या हुए बच्चों? प्योर हुए। क्यों? क्योंकि इनमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स ही प्रेजेंट हैं, क्योंकि इनमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स ही प्रेजेंट हैं। चलिए हम अब अगर बात करें O2 की, O2 की बात करूं मैं, O2 मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के एटम्स को कंबाइन करके बना है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट के एटम्स को कंबाइन करके बना है। ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो किसके प्रेजेंट होंगे? सारी के सारे जो मॉलिक्यूल, जो आपका O2 का मॉलिक्यूल है उसमें सारे के सारे, जब पूरा का पूरा आप सिलेंडर देखेंगे उसमें सारे के सारे ऑक्सीजन एटम्स ही तो होंगे। सारे के सारा अगर जो ऊपर से नीचे तक सिलेंडर ऑक्सीजन गैस से भरा हुआ है तो उसमें सारे के सारे जो बेसिकली आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके होंगे? O2 ही तो होगी, गैस O2 ही होगी, O2 के अलावा और कुछ तो नहीं होगा। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है O2 है ये भी क्या है बच्चों? प्योर है। ये भी क्या है? प्योर है।
सिमिलरली अगर अब हम बात करें H2O की, देखते ही तुम्हारे दिमाग में बात आई होगी, मैम अब इसको तो इम्प्योर बताएंगी। क्यों बताएंगी इम्प्योर? क्योंकि यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे तो भैया 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ओहो इतना मोटू आ गया ये तो, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ये देखिए इसको क्या हुआ, यहाँ पे क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ये बात आपको समझ में आई? तो भैया अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम है, बट हमें क्या पता है कि वाटर क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स वो होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो तब बनते हैं जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करती हैं। इसीलिए मैंने आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पहले करवाया, ताकि आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो। ऑलरेडी इज मैटर अराउंड अस प्योर करते हुए आपको कोई भी ज्यादा डाउट्स ना आए। तो यहाँ भी हमें डाउट नहीं आ रहा वैसे भी, हमें पता है कंपाउंड है ये। एक वाटर मॉलिक्यूल क्या है? कंपाउंड है, बिकॉज ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बना है, 2 हाइड्रोजन की 1 ऑक्सीजन की। पर बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लो ये एक बीकर है, इसमें वाटर प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इसमें बीकर में इंटायरली पूरा का पूरा ये बीकर पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? ये एक बीकर है और ये पूरा का पूरा बीकर में H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ऐसा तो नहीं ना इस बीकर में कि एक जगह H2O के मॉलिक्यूल है, एक जगह O2 के मॉलिक्यूल है, एक जगह Cl2 के मॉलिक्यूल्स है। ऐसी कहानी तो नहीं है। कंपाउंड क्या है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जब बहुत कंबाइन करके, एक वाटर मॉलिक्यूल फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जब एक जगह पे पड़े हैं, हम उसी को तो वाटर का कंपाउंड बोलते हैं। कि बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एक बीकर में। ये बात समझ रहे हैं कि बीकर में पानी का एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, बहुत सारे H2O होंगे। तो जो बहुत सारे H2O होंगे वो इसी तरह तो होंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज तो नहीं होगी, चाहे वो सी वाटर है, चाहे वो रिवर वाटर है, चाहे वो आपके टैप वाटर है। हर जगह वाटर की कॉम्पोजिशन क्या है? H2O ही है, अनटिल एंड अनलेस हम उसमें कुछ और मिक्स कर रहे हैं। प्योर वाटर जिसमें कुछ मिक्स नहीं हुआ तो वो तो क्या है? प्योर ही है ना, क्योंकि थ्रू आउट उसकी कॉम्पोजिशन सेम है, H2O ही है, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही, H2O ही है, कुछ और नहीं है उसमें। ये बात आपको समझ में आई? इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वाटर है ये क्या है? ये प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली अगर आप एक और एग्जांपल ऐसा ही देखें कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जैसे ऑक्सीजन आपकी पूरी एक सिलेंडर में भरी हुई थी और उसमें सारे के सारे जो थे वो आपके O2 के ही पार्टिकल्स है। सिमिलरली जब इस सिलेंडर के अंदर आपकी मान लो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो इस सिलेंडर के अंदर थ्रू आउट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होगी। ये थोड़ी है कहीं Cl2 होगी, कहीं H2O होगी, सेम कॉम्पोजिशन है हर जगह, CO2 केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज तो नहीं हो रही। तो अगर ये CO2 अकेली पड़ी हुई है तो ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ये भी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि CO2 जब एक सिलेंडर में पड़ी हुई है तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज तो नहीं हो रही, थ्रू आउट जो है वो सेम पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है। किसके? CO2 के। सिमिलरली वाटर में भी क्या था? थ्रू आउट सेम पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। किसके? H2O के। एलिमेंट्स में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एलिमेंट्स भी आपके सारे क्या हैं? प्योर के का एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है बच्चों ये बात? तो बेसिकली अभी हमने देखा कि मैटर जो है वो किस तरह से प्योर है, किस तरह का मैटर जो है वो प्योर है। तो हमने यहाँ से देखा कि वो मैटर प्योर होता है जिसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट। अब मिल्क को हमने इम्प्योर क्यों कहा, घी को हमने इम्प्योर क्यों कहा, चाहे गौ माता से डायरेक्ट हम लेकर आ रहे थे, ये बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये राज अभी अगले लेक्चर तक रखा है मैंने।
तो जिन्हें वो राज दूर करना है वो अब अगला लेक्चर देखिए। यहाँ आपको समझ में आज का मोटा मोटी सी कहानी आ गई होगी कि वो ही जो सब्सटेंसेस हैं वो ही मैटर प्योर होता है जिसमें एक तरह के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सारे के सारे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन का एलिमेंट सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से ही बना है। सिमिलरली वाटर और CO2 में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, वाटर में भी थ्रू आउट सारे के सारे H2O के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है, कोई और पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी सारे के सारे CO2 के पार्टिकल्स ही प्रेजेंट है और कोई पार्टिकल नहीं है। तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स जहां भी प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसे देखने के लिए आप हमारे साथ अगले लेक्चर में जुड़े रहिए। आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड सी यू लाइव एट 1 PM Monday, Wednesday and Friday class 9 स्टूडेंट्स विद अनदर चैप्टर। फिलहाल हमारा जो लाइव सेशन में चैप्टर चल रहा है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अगर आप देखना चाहते हैं उसको तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हमारे साथ जुड़े रहिए ठीक 1 बजे। तो सी यू बच्चों इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।